बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए आज इजराइलियों को वो नज़ारा देखने को मिला है जो गज़ा के लोग 1 साल देखते रहे हैं। और जब वो सोए होते थे तो उनको नहीं पता होता था कि हमारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाएंगी, हम मारे जाएंगे, हम सोए सोए इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, कितने बेचारे चलेंगे। ये नज़ारा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है एग्जैक्टली वही हुआ है। बिजली चली गई है, पूरी स्ट्रीट की लाइट बंद हो गई है। हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट्स मारे हैं इस दफा, और आज जो मिसाइल उन्होंने मारे हैं, इजराइल के सारे सिस्टम तो फेल हुए ही हुए हैं, लेकिन जो जाकर घरों को उसने हिट किया है, जो एरियाज को हिट किया है और उन इलाकों को हिट किया है जहां पर इजराइल के फौजी खानदान से रहने वाले लोग रहते थे, सेटलर्स रहते थे, और जो हशर नशर हुआ है, जिस तरह इमरजेंसी में गाड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं, और आप देखें आसमान से जैसे अजाब नाजिल हो रहा होता है किसी जगह पर कि ये बार एग्जैक्टली वो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है इजराइल के अंदर। लेकिन जो बड़ी अजीबोगरीब मामला और सूरत हाल सामने आ रही है इस वक्त, वो बड़ी ही डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल अलग है कि इजराइल के एक नहीं, नहारिया, किरियात शमूना से लेकर दीगर एरिया और हाइफा में जो आग लगी है आज, आप सोचिए आप रात को सो रहे हो और आपके पास बगल में आपका अमरीकी और इजरायली पासपोर्ट हो, और आपको पता ये चले कि वो ऊपर से मौत आ रही है और किसी वक्त मुझे हिट कर सकती है। आप बाहर निकलें अपने अपार्टमेंट से, अपने फ्लैट से, अपने विला से, अपने घर से, और आप उसको कैप्चर करें और आप ये सोचें कि मुझे, मेरे ख़ानदान को इन्होंने लेकर आए थे यहाँ पर कि हम तुम्हें बचाएंगे, और अब ये जंग हमारे दर पर पहुंची हुई है। जो रॉकेट्स आकर लगे हैं उसने घरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, बिल्डिंग्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये दो चीज़ें समझ रही, जो रॉकेट्स हैं ये असल में उस लेवल के नहीं है जो इजराइल मारता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और इम्पैक्ट की हालत ये है कि आप ये सोचें कि इजराइल ने जो जंग की है, जो डेली बेसिस पर इजराइल के साथ अब हो रहा है, इधर से उधर से, और इतना वो कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट इंसिडेंट हो चुके हैं हमारे साथ, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुके हैं कि आधी रात को किसी भी वक्त जाना पड़ता है, ना सोते हैं लोग, स्लीप डिप्रिवेशन का तो शिकार हो ही चुके हैं। और आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में जब ये तबाही हो रही है तो वहाँ पर जो कैदियों के घर वाले हैं उन्होंने ट्रम्प को कहा है कि खुदारा कुछ करो तुम, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमारे प्यारे जनवरी तक जिंदा रहेंगे जब तक तुमने हलफ उठाना है। ये तो जंग बड़ी तबाहकुन हो गई है, ये तो हमारे सरों से पानी ऊपर चला गया। और सबसे बढ़कर जिस लिहाज में, जिस अंदाज में, जिस तरीके से अब ये रॉकेट्स आ रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि तबाही अब हुई, अब ये जंग किसी भी वक्त बड़े खतरनाक मोड़ पर आ सकती है, क्योंकि इजराइल बंद गली में चला गया है, और जब वो बंद गली में चला गया है तो वो कुछ भी कर सकता है। सो इस वक्त के हालात ये बता रहे हैं, जो चीज़ें ये बता रही हैं कि अब वो ट्रम्प को कह रहे हैं कि अभी से कुछ करना शुरू करो, ये नहीं कि तुम इक़्तिदार में आओगे तो करोगे, उससे पहले तो ये हमारे सारे कैदी मारे जाएंगे। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या मामला हो चुका है कि जब आपके घर वाले, आपके आम लोग या आम सिटीजन जो है, वो बजाय अपने प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को कहने के, वो सीधा अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि बचाओ। देखिए इस सारी सूरत हाल में जो प्लान करके सारे बैठे हुए हैं कि जी ये सारे हिजबुल्लाह को हथियार ईरान दे रहा, आप उन पर पाबंदी लगा दें, तो आप एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान पर इतनी पाबंदियां लग चुकी हैं, इतनी पाबंदियां दुनिया में लग चुकी हैं कि दुनिया का कोई और मुल्क होता तो सफ़ा ऐसी से खुद ही मिट जाता इस पाबंदियों की वजह से। अब जो ट्रम्प को मशवरा दे रहे हैं वो ये बात ज़हन में रख ले, अब सिर्फ और सिर्फ सनलाइट रह गई है, सूरज की रोशनी जो ईरान पर आकर यानी गिरती है, इसके अलावा और कोई पाबंदियां नहीं रहेगी। यानी बस सूरज की रोशनी पर आप पाबंदियां अब लगा सकते हैं कि वो ईरान पर आ जाए, बाकी आपने दुनिया जहान की कोई पाबंदी ऐसी छोड़ी नहीं है जो इस वक्त ईरान के ऊपर ना हो। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। ये हुआ ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से आपको ये जो रॉकेट्स और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ऐसा लग रहा है कि अब हिजबुल्लाह के पास वो चाबी आ गई है कि वो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जब चाहें जैम कर देते हैं, और इजराइल के पास अभी तक इसका तोड़ नहीं है। वैसे इजराइल क्लेम ये करता है कि आयरन डोम ने कई इनके रॉकेट्स और मिसाइल वो रोकते भी हैं, लेकिन ये थ्योरी और ये
जिसे आप कह सकते हैं जादूनुमा चीज है कि आप जो मिसाइल और जो रॉकेट हिट करवाना चाहते हैं वो रुकता नहीं है, और जो आप समझते हैं कि ठीक है इसको रोकना भी चाहिए वो रुक जाता है। ये एक बड़ा खला सामने आया है। इससे क्या मुराद है? इसका ये मतलब है कि कुछ रॉकेट वो मारते हैं जो इनके सायरन एक्टिवेट कर देते हैं और ये तमाम चीज़ें एक्टिवेट कर देते हैं और इनका डिफेंस सिस्टम किसी एक डायरेक्शन में चला जाता है। देखिए, इनको तबाह करने का सीन मिल गया है। आपने अगर मिसाल के तौर पर कुछ 40-50 रॉकेट मारे और आपने उसमें से 5 टारगेट करने हैं, आपने 45 तबाह करवा लिए और 5 को आपने टारगेट कर लिया। इसका मतलब है कि 2 ही सूरत हाल हो सकती हैं कि या तो उनके सिस्टम को कंफ्यूज ये कर देते हैं या उनका एक वक्फा होता है आयरन डोम का। जब आपने मिसाइल हिट करने होते हैं तो उसके बाद एक वक्फा होता है कम से कम 15 से 25 मिनट के दरमियान, जहाँ पे आपने उसको रीलोड करना होता है। हर वक्त हर चीज़ पास नहीं पड़ी होती, उसको टाइम लगता है, उसको दोबारा इन्होंने यानी पूरी तरह इंस्टॉल करनी होती है चीज़ें। तो इस सारी सूरत हाल में आप जानते हैं कि उस वक्त का भी एक टाइम होता है जहाँ पर आप हिट कर सकते हैं। चले, ये बात तो समझ आती है, लेकिन इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जब इन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स या मिसाइल मारने होते हैं, रॉकेट मारने होते हैं, वो ना सायरन बचता है ना कोई और। ऐसा लगता है कि इनके डिफेंस सिस्टम को वो जैम कर देते हैं, कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, पता चलता नहीं है उनको, और एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर हिट हो जाता है जहाँ पर वो चाह रहे होते हैं। आप इजराइल को देखिए ज़रा, इजराइल क्या कर रहा है? हमले नहीं ना रुक रहे उनसे। वो ईरानियों को क्या कह रहा है, सोशल मीडिया और अपने मीडिया के ज़रिए वो खबरें फैला रहे हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई कोमे में चले गए, और वो ईरान के अवाम को कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि आयतुल्लाह अली खामनेई कोमे में चले गए, लिहाजा आपके पास ये सुनहरी मौका है कि आप लोग आएँ। जैसे नेतन्याहू ने कहा था कि मैं आपकी मदद करूँगा, तो आप आएँ और आकर अब एक ऐसा यानी एहतजाज कर लें, चीज़ कर लें जिससे आपका पूरे का पूरा हुकूमत का सिस्टम बदल जाए। आपको पता है कि रिसेंटली भी इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई के बारे में कहा और वो आगे थे सीधा, उन्होंने जुम्मे की नमाज पढ़ा दी, उन्होंने आकर इनको पैगाम दिया। और बल्कि देखिए, इस सारी सूरत हाल में ये काम वो करते हैं, वो आकर कोई शेखी नहीं बिगाड़ते। हमने इजराइल पर हमला कर दिया, जो इजराइल पर उन्होंने हमला किया था उनकी अगली 10 पुश्तें याद रखेंगी, लेकिन उन्होंने आकर कोई ऐसी बात नहीं की कि जी हमने ये हमला किया, बल्कि उन्होंने सरसरी से जिक्र किया और वो दीन की बातें करते रहे और चले गए। ये बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी जो आम आवाम के साथ अब कनेक्टेड थे। अब हिजबुल्लाह के हमले इनसे रुक नहीं रहे और ख़बर मार्केट में फैला दी है कि जी आयतुल्लाह अली खामनेई वो असल में कोमे में चले गए। आप देखेंगे कि अनकरीब आयतुल्लाह अली खामनेई सामने आएंगे और वो आते रहते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि 24/7 ही उन्होंने सामने आना है। अब 24/7 तो कोई सामने नहीं आता। और एक बात ज़हन में रखिएगा, इजराइल के खिलाफ होता पहले क्या था कि ईरान रिएक्ट कर जाता था, यानी इजराइल ने कोई खबर दी तो ईरान ने इसकी तरदीद की और ईरान ने कहा कि ठीक है जी, यानी हमने किसी को मार दिया। जैसे मिसाल के तौर पर भी आयतुल्लाह की वो बात कर रहे हैं, तो पुराना ईरान होता तो वो फौरी तौर पर कोई रिएक्शन देता और शायद उसके बाद ईरान इस सारी सूरत हाल में आयतुल्लाह को पेश कर देता। अब हुआ ये है कि पिछले कई सालों में इनके साथ लड़ते लड़ते वो इतने एक्सपर्ट्स हो चुके हैं कि वो ये कहते हैं कि हम अपने तरीके से जवाब देंगे। जैसे आज उन्होंने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह हुई हैं। भाई, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह हुई, हमने उसका कंपोनेंट तबाह कर दी, इक्विपमेंट तबाह कर दी, इमेजेस आ गए हैं सैटेलाइट से। आपने ऐसा कुछ उसका 10% भी किया होता ना तो इस वक्त पूरी दुनिया हिलकर रह जाती और ईरान के ऊपर ऐसे हमले हो चुके होते कि ईरान तो अब एटमी ताकत नहीं रहा तो इसको दबोच ले। तो लिहाजा ऐसा कोई भी मामला कि जी कोमे में चले जाना, फलाना कर देना, ये सब तमाशे हैं। आज आप देखिए, खाली हिजबुल्लाह ने यहाँ पर हमला नहीं किया, इनका एक मरकावा टैंक आया जिसको ATGM के साथ इन्होंने यानी जो शमा टाउन था साउदर्न लिबनान में है वहाँ पर उड़ाया। अब हुआ ये है कि उसमें जितने मेंबर्स थे सारे के सारे इजराइल की फौज के वो मारे गए हैं। अब इस सूरत हाल में बड़ा अजीबोगरीब होता है कि आपको पता है कि आम रूटीन के अंदर वो कहते हैं कि जी हम इजराइलियों की तरह ये लाशों की बेहुरमती नहीं करते क्योंकि ये दीन इजाज़त नहीं देता, तो हम ये काम नहीं करते। वरना वो कहते हैं कि हम लोगों को बताएं तो उनके हौसले ज़रा बुलंद हो कि हम जिनके साथ लड़ाई कर रहे हैं हम उनको राख का ढेर बना रहे हैं और इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमसे लड़ सके। देखिए, अब एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। आपको पता है शाम के अंदर भी इजराइल ने कुछ काफ़ी दिन पहले हमले किए थे। तो अब रूस और ईरान ये चाह रहे हैं कि शाम को इसी तरह बिल्कुल सपोर्ट किया जाए जैसे आपने लिबनान को किया है।
तो उन्होंने ईरान को ये कहा कि आप यहाँ पर आएँ और ये मामला तय करें, हत्ता कि रूस शाम में शामिल है। अब हुआ क्या है कि शाम में ईरान का डेलीगेशन गया है, उन्होंने जाकर शाम को कहा है कि आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी हर तरह की चीज़ दी जा रही है। हो सकता है ईरान के फाइटर्स और ईरान के बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं, आपने हिट करना है, मारे इनको, इतना मारे जिस तरह लिबनान मारा है, ताकि इजराइल के ऊपर एक यहाँ से भी जंग मुसल्लत हो जाए। और अगर ये जंग इस तरह ही मुसल्लत होगी तो फिर समझ लें कि इजराइल कबाड़े का आखिरी जो हद का सिलसिला होता है वो छू लेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।